पब्लिक बदलाव चाहती है। नहीं नहीं, ये सरकार बढ़िया चल रही है। हमारे यहाँ जो क्राइम जो था वो बहुत कम हुआ है। आप चाहते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से आए? बिल्कुल आई। महंगाई मुद्दा नहीं है, लोग कमा भी रहे हैं उसी हिसाब से। जो अंधभक्त हो जाता है उसे कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। भक्त हैं ये दोनों बीजेपी के। बीजेपी सरकार से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बीजेपी की सरकार के 5 काम तो मैं बता सकता हूँ। महंगाई, किसानों पे अत्याचार, व्यापारों की पीठ तोड़ दी इन लोगों ने। बीजेपी का कोई भी काम जमीनी नहीं है, सिर्फ कागजी है। आज लोग सिलेंडर छोड़ के चूल्हों पे रोटी बना रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? यहाँ समाजवादी आएगी। रात का बेहतरीन ठंडा वक्त है और वक्त के साथ मेरे हाथ में गर्मा गर्म चाय है। ये चाय गर्म ज़रूर है, लेकिन इसी गर्मी के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासी गर्मी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं और सनराइज न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर रही है ग्राउंड पर जाकर। उसी के तहत इस वक्त हम खड़े हैं संबल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ ये तमाम काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे हम जानेंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ से ज़्यादा लोगों से उनकी राय जान पाएँ, आम लोगों के साथ हम जुड़ पाएँ। इस वक्त हम एक चाय के स्टॉल पर खड़े हैं और मेरे साथ ये तमाम काफ़ी सारे लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ राजनीतिक सियासी उठापटक चल रहे हैं, और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावे क्या हकीकत में बदल रहे हैं। मेरे साथ तमाम काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ। आतिफ जी, क्या यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, कस्बा गुन्नौर। अच्छा, आप यहाँ पे तमाम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे। आगामी चुनाव का वक्त भी चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है? अखिलेश भैया। 2 शब्दों में पूरी बात। अखिलेश भैया का ये यहाँ तो मामला, किसान बहुत परेशान है, गांव से परेशान है। बड़े पूंजीपति जो हैं वो तेल की मार कर रहे हैं, कभी गैस की मार कर रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत दुखी है, घरों में रोटी तक के पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन ने बहुत तोड़ दिया। तो अभी जो सरकार चल रही है वो मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रही, हर मुद्दे पे फेल हो गई। हर मुद्दे पे फेल है, जहाँ रिजल्ट उठा के देखो 0 आता है। अच्छा, तो इससे पहले जो सरकार थी वो सारे काम ठीक कर रही थी? बहुत बढ़िया काम किए थे अखिलेश यादव ने। 112 चलाई, कन्याधन योजना दी, समाजवादी पार्टी लोहिया गांव बनाए। आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार फिर से आ जाएगी, तो क्या कुछ सारी चीज़ें होंगी? किन दावों के साथ आप कह सकते हैं कि जब वो सरकार आएगी तो और बेहतरी से काम करने आएगी? और बेहतरी से इस वजह से आ जाएगी, आम आदमी को क्या चाहिए भाई? महंगाई कम हो, पेट्रोल की कीमत, हमारा किसान परेशान है, डीजल की कीमत आसमान छू रही है। ये बीजेपी के लोग 40-50 रुपये पैसे पड़ जाते थे 40 रुपये लीटर डीजल पे, तो मट्टी ख़राब कर देते थे सड़क पे आके। आज 100 रुपये शतक मारने जा रहा है डीजल। किसान की कमर तोड़ चुके हैं ये लोग। बड़े पूंजीपतियों के पेट भर रहे हैं, पैसा गरीब जनता का है, माल बड़े पूंजीपतियों पे जा रहा है। गरीब जनता बहुत दुखी है यहाँ। मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और बहुत ज़्यादा झंझाहट में भी हैं कि भाजपा सरकार में व्यक्तिगत क्या कुछ नुकसान हुआ है आपको? मतलब उसमें कुछ चीज़ें मुझे बताएं जो व्यक्तिगत तौर पर आप कहना चाहते हैं। व्यक्तिगत नहीं है भाई, कोई सामाजिक बात कर रहा हूँ मैं। तो आम आदमी, आप किसी और लोगों से ही पता कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ, तो आपको व्यक्तिगत क्या परेशानी इस सरकार में हुई है वो जानना चाहता हूँ। मुझे यही परेशानी है कि मेरे गरीब जनता, मेरे पीछे जो जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ वाले लोग हैं, वही दुखी हैं। भोपाल से ठप होके बैठ गए लोग, बाहर काम करने जाते हैं, बाहर काम नहीं है, कस्बे में काम नहीं है। आप लोकल घूम के देखिए या पता करिए लोगों से। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मेरा तो भोपाल है भाई, छोटा मोटा अंडे का और ब्रेड का। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आते होंगे तमाम, काफ़ी सारे लोग जिस तरह बात करते होंगे, तो एक जैसे ये एरिया आपका है, जिस तरह मैं अंदर गुन्नौर इलाके में गया तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और आपकी विधानसभा में यादव बाहुल क्षेत्र है। तो मतलब जाति की वजह से ये चीज़ें हैं या सरकार के कामकाज को लेकर के ये चीज़ें हैं? नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे लोग हैं। नेताजी ने खुद कहा था कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आदमी मेरे पास कोई काम लेने नहीं आया आज तक। यहाँ की जनता बहुत सीधी है, यहाँ की जनता बहुत सरल है, यहाँ की जनता मान सम्मान की भूखी है और मान सम्मान की वजह से अखिलेश यादव को ही चुनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम यूसुफ कमाल है। यूसुफ जी, तो क्या कुछ आप देखते होंगे, ग्राउंड पे उतरते हैं, ज़मीन पे चीज़ें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको? कहना यह है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, पूरा मन बना लिया। जी जी जी। उस बदलाव से क्या उम्मीद करेंगे? बदलाव से उम्मीद ये है, जो कुछ महरूम रह गए हम, आगे आने वाले समय में हो सकता है हमें कुछ मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, काम मिल जाए, और क्या है। आपका क्या नाम है भैया? बनने का। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ, खेती किसानी करें। अच्छा, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो फिर तो आप बहुत
ज़्यादा करीब से, जो इतने दिनों से किसान आंदोलन भी चल रहा है और बहुत करीब से चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सब गइयाँ ही खा जाएं और क्या है, इससे बड़ी क्या दिक्कत है। अभी रखा है, गइयाँ ही रखा के आ रहे हैं अच्छा, और रात भर रखाएंगे। और क्या समस्याएं आ रही हैं? अरे यही समस्या बहुत है किसान की। तो अच्छा, मतलब फसल आपकी बचती नहीं है। डीजल 100 रुपये लीटर है, जुताई हो रही है 300 रुपये बीघा, क्या कराएगा किसान। आपका क्या नाम है? सुशील कपूर है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, क्या कुछ आपको क्या लगता है, आप भी इन्हीं की तरह बदलाव चाहते हैं या ये सरकार बहुत बेहतरी से काम, अभी तो यही सरकार आई है। ये सरकार आएगी? जी, अच्छा, इस सरकार में क्या खूबियां हैं? इस सरकार ने बहुत काम। एक तो कम से कम मुझे मिला जो सरकार की कह रहा है, अब ये बताएंगे खूबियां सरकार की। ये बनी है, ये तो बनी है, डकैती डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब आप इनका सीधा सा कहना है बनियों के लिए सरकार खुश है। बनी है, डकैती डाल रहे हैं, ये तो कंगे खूब। ये तो ना कंगे। नहीं नहीं, ये सरकार बढ़िया चल रही है। हमारे यहाँ जो क्राइम जो था वो बहुत कम हुआ है। जो दिन छुपे मतलब लूटपाट या जो होती थी, छीन छान होती थी, वो क्राइम नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, सब बढ़िया। कानपुर का रिसेंटली वाकया याद है आपको, मनीष गुप्ता? नहीं, हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी, नहीं तो ऐसा तो समाजवादी में तो इससे ज़्यादा हुए हैं। समाजवादी में तो इससे ज़्यादा हुए थे, इसमें तो 2-4 हो गए तो उसमें हाया हो गई। उम्मीदें तो फिर ज्यादा बढ़ जाएंगी ना, 2-4 कैसे हो? नहीं, मान लो कहीं हो जाता है तो अब ये थोड़ी है कि हर जगह का ये कि वो होगा। बाइक आइक है आपके पास, कार बाइक कुछ है? नहीं, बाइक है। बाइक है आपके पास, पेट्रोल डलवाने जाते हैं? अब पेट्रोल तो ये तो मतलब सब चलता रहता है, कभी मद्दा है कभी तेजी है, ये तो समय के हिसाब से सब होता है। तेजी है कि उसमें सुपर तेजी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। 200 भी हो जाएगा तब भी डलवाओ? ये चलेगा, ये तो घटता बढ़ता रहता है, इसमें कुछ नहीं है। फायदा कितना हुआ है भाजपा सरकार से, ये बताओ। ये फायदे ही फायदे हैं, सब काम सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। मुझे उंगलियों पे गिना दें, कुछ कुछ उंगलियों पे गिना दें। नहीं नहीं, क्या कहना है यार, ये तो गवर्नमेंट मतलब खुद पब्लिक देख रही है, कोई ऐसा नहीं है। महंगाई जो आती है जाती है, कम। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे 5 काम जो बड़े जिनसे फायदा आपको हुआ है वो मुझे उंगलियों पे गिना दें। अब देखिए, अब योगी जी ने हर जिले के लिए लगभग अब वो दिए मेडिकल कॉलेज, और शुरू भी हो गए कुछ बनने, तो ऐसा नहीं है, काम सब चल रहे हैं, आते हैं। अब कागजों में ही, पहले तो कागजों में ही आएंगे जब ही तो बनेंगे, जब कागज ही नहीं बनेंगे तो काम कहाँ से होंगे? और क्या है? हैं? और काम नहीं, और भी बहुत से काम किए हैं। बता तो दे कम से कम, ये लोग तो फिर कहेंगे कि जब है ही नहीं तो आप बता ही नहीं रहे, हंस के टाल दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत काम किए हैं। काम बता दे भाई, मैं तो सबसे बड़ा हम तो ये जानते हैं, क्राइम रुका है, क्राइम बहुत रुका है। इससे ज़्यादा मतलब आदमी बहुत परेशान था। के क्राइम रिकॉर्ड उठा के देखे हैं आपने? नहीं, ये तो देखो कहीं कहीं तो अब हर जगह तो एक सा आदमी है ही नहीं, कुछ कहीं तो है। नहीं नहीं, समाजवादी मतलब आप चाहते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से आए? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। अब की अगर आ गई तो क्या उम्मीद करेंगे, क्या और चीजें करेंगे? पेट्रोल अब की 200 पार कर जाए? पेट्रोल कम होगा, ये थोड़ी है कि ये चलता ही रहेगा। ये भाई साहब इतनी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि पेट्रोल में कमी आएगी, मीटिंग करके आए? मुझे अरे नहीं नहीं नहीं, व्यक्तिगत मीटिंग हुई है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बढ़ रहा है पिछले 5-6-7 दिनों से। चलता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय वो है, ये कोई यहीं का थोड़ी है खाली। ये तो अच्छा, और जो एक आपके बच्चे हैं, जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। लड़के कितने हैं? लड़के? तीनों लड़के ही लड़के हैं, तीनों लड़के लड़के क्या करते हैं? मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल का काम करते हैं तीनों बच्चे? तीनों। और मतलब रोजगार की अगर मैं बात करूं, सीधे मुद्दे पर आता हूं, इधर उधर घुमाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। रोजगार की बात करें, बच्चे पढ़े लिखे होंगे आप? हाँ हाँ, पढ़े लिखे। कितना पढ़े हैं? वही कोई इंटर है, कोई हाई स्कूल है। जी। कभी नौकरियों के लिए फॉर्म डाले हैं? नहीं नहीं, हमने नहीं डाला। डाले ही नहीं कभी? डाले ही नहीं कभी। जब बच्चे काम कर रहे हैं तो हम क्यों डालें? अपने हाथ का दस्तकार हैं, सब अपने आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपने तो उनको दुकान करवा दी, और भी जो बच्चे हैं, एक अभिभावक की तरह मैं पूछना चाहूँगा, तीनों बच्चे काम कर रहे हैं। एक अभिभावक की तरह जनता के हक की बात अब करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पैसा लगाकर दुकान खुलवा सकते हैं, और वो चाहते हैं कि नौकरियाँ मिल जाए उनको, तो एक आर्थिक मदद हो जाएगी। नौकरियों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी भी निकलेंगी, निकलेंगी क्यों नहीं, नौकरी भी निकलेंगी। जब लेंगे कब? सरकार तो 5 साल पूरा होने को आ रही है। हैं? सरकार के तो 5 साल पूरा होने को आ रहा है। तो जो निकली है उनमें लगे भी हैं, और बिना मतलब रिश्वत के लगे हैं, कोई रिश्वत नहीं। हाँ, क्लियर। हाँ, और वो ही गए हैं जो कामयाब हैं। हाँ, वो नहीं गए कि वो अंगूठा छापे और मतलब पैसे दी और नौकरी लगी उनकी, वो भी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता के साथ। स्पष्टता है।
और सरकार की क्या खूबियाँ जरा गिनाई दीजिए। सब यही खूबियाँ। एकदम खुश नजर आ रहे हैं सरकार से पूरी तरह से। अब क्या फायदा हुआ है इनको, ये अंदर की बात है भाई, ये तो अलग बात है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर, समीर भाई, क्या क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी पक्का? पक्का। तो भाई साहब तो एकदम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। आपको अच्छा क्या क्या फायदा, क्या मतलब आपने खूबियां देख ली? गुंडागर्दी खत्म हो गई और इससे ज़्यादा क्या है, गरीब लोग लूट जाते थे यहाँ पर। इससे पहले क्या कुछ आपके साथ व्यक्तिगत हुआ था या आप देख रहे थे समाज में? लोगों के साथ हो चुका है, यहाँ दिन दिन दहाड़े तमंचा लेके घूमते थे लोग, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। और क्या? बस इतना ही बहुत होता है कस्बे के लिए, सुरक्षित है। गुंडागर्दी तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें सामाजिक दायरे में रह कर के हम देखते हैं जब, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर स्पष्टता के साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे, आप जनता बात करेगी, आप लोग हमारे माध्यम से उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। महंगाई मुद्दा नहीं लगती आपको? महंगाई मुद्दा नहीं है, लोग कमा भी रहे हैं उसी हिसाब से। आप क्या काम करते हैं? हम भोपाल लाइन का काम है, कपड़े लाइन का। अच्छा, क्यों? तो आप देखते होंगे क्या कुछ इस लाइन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ है? कारोबार में थोड़ा कपड़ों में भी महंगाई बहुत तेज़ी से चरम सीमा हाँ, तो कपड़े के काम करते हैं हम, तो सही चल रहा है हमारा काम। पे। आपका सही चल रहा है तो आप खुश हैं? हम खुश हैं, चलिए भैया, ये भी बीजेपी के यहाँ हो गए। बहुत खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी को लोग खुश हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमर आलम। भैया आलम जी, आप कुछ बताएं। इन लोग ही तो सब बता रहे हैं। इस सरकार में जितने लोग परेशान हैं, किसान उठा लो, व्यापारी उठा लो, मैं खुद एक आड़ती हूँ, मेरा अपना फल का व्यापार है, जिसका भाड़ा जो हमें 1000 रुपये का लगता था, अब वो 2200 रुपये का लगता है भाड़ा। डीजल, पेट्रोल, किसान, दिन दहाड़े किसानों को कुचला जाता है हमारे यहाँ। एक मंत्री का बेटा किसानों को मतलब कुचल देता है 7-8 लोगों को, और ये सरकार उसके बेटे को पकड़ नहीं पाती। आँख मिचोली खेलते हैं आपस में, ऐसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं कि इनका दामाद हो। तो यहाँ की स्थिति यही है कि बीजेपी सरकार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। समर्थन वाले आइए, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अरे अब तो बताना पड़ेगा आपको, हंस के टाल नहीं सकते। नहीं, ये तो चलता है, ये कुछ नहीं है। मतलब ये कौन सी ये ऐसा नहीं है कि हर जगह एक सा है, कहीं ना मतलब 5 उंगलियां 5 एक सी थोड़ी। इन्होंने जो बात बताई वो गलत है या नहीं है? सामाजिक दायरे में आप खड़े हैं, वो मुझे हाँ या ना में बस जवाब दें। क्या जो ये कह रहे हैं कि एक मंत्री का बेटा, उस पर आरोप लग रहा है, गाड़ी से कुचल दे रहा है, तो अगर आरोप लग रहा है, अगर आरोप सिद्ध होगा तो सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। का एक भी प्रवक्ता, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी उस पर टिप्पणी नहीं की, बस उसको बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। और जब हमारे किसान भाई यहाँ परेशान रहेंगे तो आम जनता जो उनका अन्न खाती है, तो उस कर्जदार है हम किसान भाइयों की। तो ये बीजेपी की सरकार के 5 काम तो मैं बता सकता हूँ: महंगाई, किसानों पे अत्याचार, व्यापारों की पीठ तोड़ दी इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया है, खाली कागजी काम किया है। बीजेपी का कोई भी काम ज़मीनी नहीं है, सिर्फ कागजी है। अखिलेश यादव के काम पर इन्होंने फीते काटे हैं। सारा काम अखिलेश यादव ने हमारे क्षेत्र में किया है, सबके फीते इन लोगों ने काटे हैं। एक आप ये बताओ, 7-8 किसानों की हत्या एक मंत्री का बेटा खुद स्वयं करता है, उसको ऐसे आँख मुचोली पकड़े जाती है जैसे उसको पूरी सरकार बचाने में लगी रहती है। लखनऊ में उठा के देख लो, रेपिस्ट देख लो, एक से एक रेपिस्ट को आप सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, एक बात मुझे ये बता दीजिए, आप चाहते हैं सरकार में बदलाव आए, सरकार बदल जाएगी। आपने जो 5 काम गिनाए हैं, ये 5 काम आपकी बदली हुई सरकार में, जिस सरकार को आप बता रहे हैं, ये सारे ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे और गरीबों, मजलूमों, उन्होंने वादा किया है 300 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देने का वादा किया है। और गरीब को क्या चाहिए? गरीब को 2 वक्त की रोटी चैन से, सुकून से, फैमिली के साथ चाहिए। आज लोग सिलेंडर छोड़ के चूल्हों पे रोटी बना रहे हैं। 900, 950, 1000 का सिलेंडर बैठ रहा हुआ है। गरीब आदमी कहाँ से 1000 के, जो बंदा 200 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो 400 रुपये का खर्चा कहाँ से कर लेगा? आप बताओ। कोई भी बीजेपी वाला मेरी ये बात का जवाब दे दे कि कोई भी, आप अभी दवा लेने चले जाओ, डॉक्टर 300 रुपये का तो फीस है डॉक्टर की, 500 रुपये की दवा बैठती है, 800 रुपये, और कमा बंदा 300 रुपये रहा है। तो इस गरीबों की कमर तोड़ दी इस सरकार ने। किसानों के जो अत्याचार हुआ है वो कभी पूरे मतलब भारत के इतिहास में पहली बार इतनी क्रूर सरकार हमने ये बीजेपी की देखी है। मतलब किसानों की हत्याएं और लाठीचार्ज,
मंत्री जा के मतलब लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक भी सपोर्ट में नहीं आ रहा, गलत को गलत कहने वाला बीजेपी सरकार में कोई है ही नहीं भाई साहब। भाजपा समर्थित यहाँ कोई बात काटेगा इनकी? नहीं ये काटेंगे। अगर ऐसे चुप रहेंगे तो फिर तो उंगलियां खड़ी हो जाएंगी भाई साहब। हमारी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी एक अलग बात है, लेकिन ये जो आरोप लगा दे रहे हैं खंडन तो ये करेंगे। तो अपोजिट आदमी आरोप लगाते रहते हैं। कोई नहीं है इन लोगों के पास, कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों को दिखाई नहीं देगा, भक्त हैं ये। जो अंधभक्त हो जाता है उसे कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है। भक्त हैं ये दोनों बीजेपी के। दोनों पे बड़ा आरोप। ये तो लगा आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इलियास चौधरी है। जी, आप क्या करते हैं? बस छोटा मोटा अपना कारोबार है, किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का ही है। यहीं प्रॉपर रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या लगता है? हमको तो लगना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन हमें तो मोदी जी से बहुत उम्मीद थी, योगी जी से उम्मीद थी। उन्होंने हमारी सारी उम्मीदों को खरा उतरे हैं। वो जिस डीजल की या पेट्रोल की हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी ज़िंदगी में साला 100 रुपये लीटर हो जाएगा, उन्होंने हमारे टाइम में ही 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर दिया। और उम्मीद है कि वो 200 तक ले जाएंगे इसको। डीजल को भी 150 तक किसानों को देंगे। और हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो घर पे बैठ के शैतानी कर रहे हैं, ना उनको लिए कोई काम है, ना स्कूल खोलना है, ना कोई बात है। तो ये हमें ऐसी ही उपेक्षा इस सरकार से थी, वो उन्होंने बिल्कुल 0 पे ला के रख दिया। और बताएं खेती-बाड़ी के बारे में बताएं आप। किसान हाँ बताइए। ये आप बताएंगे ना? ये मैं ही बता रहा हूँ आपको भाई। बच्चों का भविष्य सरकार किस लिए चुनते हैं हम? हमारी अर्थव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसीलिए तो सरकार को चुनते हैं हम। उन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाओं को भी एकदम खरे उतरे। हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि डीजल 100 के पार हो जाएगा, और उम्मीद है वो 150 के पार भी जाएगा, पेट्रोल भी उससे ऊपर जाएगा, ऐसी ही उम्मीद है। और आने वाले टाइम में 200 के ऊपर भी जाएगा। ये हमारे मतलब भारत की एक तरह की पहचान है उन्नति में पहुंचने की। ये भाई साहब बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई है आपने, तो वो उसका पैसा कहाँ से जाएगा? वो तो क्या सरकार जेब से भरेगी? भाई बढ़ा दे रही है। तो वैक्सीन लगवाई है सरकार ने, ठीक है, और ये 5 किलो राशन भी दे रही है। जैसे कि 5 किलो राशन, अब 5 किलो राशन के साथ भी तो कुछ चाहिए माय डियर भाई। नमक भी है, मिर्च मसाला भी है, कि खाली चावल उबाल के आदमी खाएगा या खाली रोटी, सूखी रोटी चटनी से खाएगा? उसके कोई स्वास्थ्य की कोई सुविधा है आपके पास? कुछ नहीं, खाली सड़क छाप आदमी है हम माय डियर, और कुछ नहीं हमारे पास, ना सरकार के पास है ना हमारे पास कुछ कहने के लिए। अब अगर सरकार बदल जाएगी, आप बदलाव अगर चाहते हैं, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट? देख, अब आने वाली सरकार क्या करेगी ये तो भविष्य की बातें हैं। अगर वो ऐसा ही काम करेगी तो उसके खिलाफ भी हम जाएंगे, ठीक है। अगर वो देखिए, छोटे तबके के साथ आपको सोचना है कि वो किस स्टेज पर परेशान है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई? एक होता है रुपया और एक होती है चौहन्नी, जिसको हिंदी में हम चौहन्नी बोलते हैं, और अठन्नी। तो रुपया तो ऑलरेडी घुस है, चौहन्नी ऑलरेडी घुस है। जो बीच वाला मीडिएटर है वो बहुत बड़ा परेशान है। ना तो वो अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर कर सकता है, ना ही चौहन्नी के साथ जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो एकदम घुट के जी रहा है। अच्छा, मतलब आप अगर अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं, सपा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो अपने अंदर की चीज़ें नहीं सही कर पा रहे हैं। आप देखिए, कई सारी चीज़ें उठ जाती हैं, पारिवारिक चीज़ें आ जाती हैं, घरेलू चीज़ें आ जाती हैं, उनके अपने समाज से क्या लेना देना? जो हमारी समाज के लिए काम कर रहा है, अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, वो जाने। भाई साहब, ऐसा आरोप लगता है कि जिसने उस पार्टी को खड़ा किया उनको दरकिनार किए दे रहे हैं। वो किसने खड़ा किया पार्टी को? अब आप इशारा समझिए। किसने खड़ा किया पार्टी को? जो आज पार्टी के साथ है और जो समाज के साथ है, उसके साथ पूरा समाज है, ठीक। जो समाज के हित में काम करेगा उसके साथ समाज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके यहाँ के विधायक का क्या हाल है? बढ़िया हाल है, बहुत बढ़िया हाल है विधायक जी का हमारे यहाँ का। अरे बताइए, तो कुछ बताइए हमें। नहीं, अब उनसे हमारा ज़्यादा, हमारी लाइन भी थोड़ी हटके, और वो लोगों से मिलते जो जनप्रतिनिधि है ना आपके, तो आपको मतलब उनके बारे में कुछ तो पता रहता होगा। लोकल में रहते हैं आप, देखते हैं चीज़ें। जी बढ़िया विधायक हैं, रोज़ समाज सेवा कर रहे हैं, बुरी तरह से लिपटे पड़े हैं समाज से। हर सेवा उनके यहाँ उपलब्ध है, आप जाइए, हर चीज़ का समाधान है उनके पास। हर सेवा मतलब थोड़ा आप घुमा रहे हैं किस तरह की सेवा उपलब्ध है? नहीं, आप अपनी समस्या लेके जाएं, वहाँ उनके पास पूर्ण समाधान है। और हमें जो क्षेत्र प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, ठीक है। अब आने वाले टाइम में वो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला किसे, मतलब क्या अगला जो है, एक आवाम यहाँ की गुन्नौर की चिल्ला रही है अगेंस्ट बीजेपी। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग टू अंडरस्टैंड? बस
मतलब लास्ट 2 वर्ड्स फाइनल अगेंस्ट बीजेपी। जी जी जी। तो नेक्स्ट, ये समाज की आवाज़ है, मेरी नहीं। मैं समाज में उठता बैठता हूँ, सब लोगों की ये आवाज़ है। अच्छा, और पार्टियों से इतनी खुन्नसी क्यों है? और भी पार्टियां तो हैं, कांग्रेस है, बसपा है, बसपा कहाँ आम है? आदमी पार्टी भी आ रही है। आने वाले तो आते रहते हैं समाज में, जिसको वोट लेना है वो आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। आप लोग, मतलब मैं सबसे ही जानना चाहूँगा, आप लोग इन्हीं 2 पार्टियों को टक्कर में मान रहे हैं क्या? यहाँ हैं ही 2 पार्टी, यहाँ पे हैं ही 2 पार्टी। मैं केवल गुन्नौर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और यहाँ सिर्फ 2 पार्टी हैं। और आने वाले टाइम में, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, जो हमारे विधायक जी हैं, आने वाले फ्यूचर के विधायक श्री राम खिलाड़ी सिंह BS समाजवादी से उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह, और वही यहाँ से लाखों वोटों से जीतेंगे। ये हमें समाज से ऐसा संदेश मिला है, और हम लोगों को भी ये मतलब दुआ है कि वो जीतें और समाज के लिए काम करें। अच्छा, ठीक, धन्यवाद बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भैया? अभी तो बात हुई थी मेरी। अच्छा, आपसे हो चुकी है बात। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? रफ़ीक अहमद, आप क्या करते हैं? ठेकेदारी। ठेकेदारी करते हैं। क्या लग रहा है आपको? यहाँ समाजवादी आएगी पक्का। बिल्कुल, ऐसी समाजवादी पार्टी से क्या? किसान यहाँ कारोबार से बैठे हुए हैं, किसान परेशान है, हर चीज़ परेशान है। डीजल देखो क्या कहाँ पहुँच रहा है, तो ये सब लेते हुए समाजवादी यहाँ पक्का आए। समाजवादी ने पहले भी यहाँ अच्छे काम किए हैं और आज भी अच्छे काम। अगला विधायक किसे फिर आप? श्री राम खिलाड़ी यादव जी। और ये जो रहमान साहब है, नहीं, राम खिलाड़ी यादव जी यहाँ विधायक होंगे। अभी जो विधायक है, वो मंत्री जी राजू जी हैं, काम उनके भी अच्छे हैं, लेकिन क्षेत्र में जो है इतना मतलब वो नहीं है, यहाँ समाजवादी का ज़्यादा हो। आते हैं आज क्षेत्र में? हाँ, तो आते हैं और हम भी जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी का ज़्यादा क्रेज है। तो ये सारे लोग थे यहाँ पे, इन्होंने बताया, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ज़्यादातर जो चीज़ें मिली, इन्होंने बताया कि जो यहाँ से राजू जी हैं क्षेत्र में कम आते हैं। साहब तो एक बता गए टॉन्ट में कि बहुत सारे उपाय हैं उनके पास, समस्या के सारे समाधान हैं उनके पास। अब वो आप किस तरह से समझ रहे हैं वो आप समझिए। अगला विधायक भी ये यहीं से बता दे रहे हैं, राम खिलाड़ी पांडे जी को, यादव जी, सॉरी, राम खिलाड़ी यादव जी को अगला विधायक भी तय किए दे रहे हैं। तमाम काफ़ी सारे लोग थे, इनमें ज़्यादातर जो आपने देखा सुना वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब ये आने वाला समय तय करेगा, आने वाली परिस्थितियां तय करेंगी, सियासी समीकरण तय करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें रहेंगी। तब तक नज़र आपको रखनी है, सारी चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए मतदान करने जाना है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।